परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि जो हम पारिवारिक रूप में उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो खंड मैंने चुना है वो पाया जाता है पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 पद से 18 पद तक। 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, लिविंग इन लास्ट डेज, अंत के दिनों में रहना। अब हम इस पत्री के आधार पर इस बात को देख रहे हैं कि पौलुस हमें इस पत्री के आधार पर उन बातों को बताता है जिनको हमें अंत के दिनों में करना है। आज अन्य अन्य प्रकार की बातें हो रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और हर एक कोई इस बात पर विचार कर रहा है और उपदेश दे रहा है कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। जिस प्रकार की घटनाएं आज संसार में हो रही हैं वो इस बात को बताती हैं कि हम वास्तविक रूप में अंत के दिनों में रह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है। अब हम घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, भविष्यवाणियों के ऊपर चर्चा करते हैं, नाना प्रकार की जो बातें होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। उस आधार पर हम अपनी आंखों को लगाते हैं, दृष्टि को लगाते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि वास्तविक रूप में जो जो बातें परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों में कही गई थी वो आज पूरी हो रही हैं। हमारा जो ध्यान रहता है वो घटनाओं के ऊपर रहता है, भविष्यवाणियों के ऊपर रहता है, चर्चाओं के ऊपर रहता है। लेकिन पौलुस हमें इस पत्री के द्वारा और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में ये घटनाएं होंगी, ये चर्चाएं होंगी, ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी। लेकिन वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में उठा लिया जाएगा, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बना रहेगा जो इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करेगा जो पौलुस इस पत्री में बताता है। अंत के दिनों में रहने का क्या अर्थ है, पौलुस इस पत्री के द्वारा हमें बता रहा है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारा विश्वास कैसा हो, हमारी भक्ति कैसी हो। इन बातों पर पौलुस जोर दे रहा है कि हमें घटनाओं से अधिक अपने जीवन की तैयारी के ऊपर ध्यान देना है, जिससे कि अंत के दिनों में हम तैयार पाए जाएं और जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। अब हमने इस पत्री में से अभी तक 7 बातों को देखा है जो पौलुस हमारे समक्ष लेकर आया है कि ये 7 बातें हैं जिनको हमें अंत के दिनों में करना है। अब मैं उन 7 बातों की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इस खंड के आधार पर पौलुस 8वां विषय हमारे सामने रखता है कि अंत के दिनों में रहने का क्या अर्थ है। अब इस खंड में हम 2 विषयों को देखते हैं और ये 2 विषय हम 2 भागों में बांटेंगे। आज हम पहला भाग देखेंगे और अगले रविवार को हम दूसरा भाग देखेंगे। जो 2 विषय पौलुस इस खंड में हमारे सामने रखता है वो ये है, रैप्चर्स फॉर लिविंग बिलीवर्स, जीवित विश्वासी यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये पहला विषय है। दूसरा विषय जो पौलुस इस खंड में हमारे सामने रखता है, कौन अपने प्रियों को दोबारा देखने पाएगा। अब पौलुस इन 2 विषयों को हमारे सामने रखता है। जब हम इस खंड का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जो मृत्यु है वो वास्तविक है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आया है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। अंत के दिनों के संबंध में समझना है। अब ये जो 2 विषय हैं इनको हमें अंत के दिनों के संबंध में समझना है। क्या होता है जब हमारी मृत्यु होती है,
क्या होता है जब हमारे प्रिय लोग हमारे बीच में से उठा लिए जाते हैं। अब इस विषय को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन पौलुस इस विषय को हमारे सामने इस रूप में रख रहा है कि क्या होता है जब हमारी मृत्यु होती है या हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है। ये एक आशा और हिम्मत को अंत के दिनों में देता है अगर हम इसको समझें कि मृत्यु क्यों हमारे जीवन में आती है और मृत्यु के द्वारा क्या होता है और क्या होता है उन प्रियों का जिनकी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इब्रानियों का 9 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये नियुक्त है। हर अपॉइंटमेंट अपने जीवन में जो आप लेते हैं उसको आप मिस कर सकते हैं, उसको आप टाल सकते हैं, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है, मृत्यु का जो अपॉइंटमेंट है, इसको हम टाल नहीं सकते, इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए नियुक्त किया गया है और हम इसका सामना करेंगे। और इसलिए पौलुस यहाँ पर इस बात को रखता है कि अंत के दिनों में हमें इस बात पर विचार करना है जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आशा दे कि हमारा क्या होगा मृत्यु के बाद, हमारे प्रियों का क्या होगा मृत्यु के बाद। और जो अंत के दिनों तक जीवित रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जीवित रहेंगे, उनका क्या होगा। अब ये बातें पौलुस इस खंड में हमारे सामने रख रहा है, जिससे कि अंत के दिनों में हम इस विषय को समझे और हम इस विषय का ज्ञान रखते हुए अपने जीवन को तैयार करें। अब पद 13 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब यहाँ पर ये जो पद है ये भले संदेश से भरा हुआ है, विद गुड न्यूज। और परमेश्वर चाहता है, पौलुस कह रहा है कि हम सत्य को जानें, हम इस विषय में अज्ञान न रहें, लेकिन परमेश्वर को सुने। परमेश्वर हमसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता है, विशेष महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि क्या होता है जो हमारी मृत्यु होती है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, तुम इस विषय में अज्ञान न रहो। जो प्रभु में सोते हैं उनका क्या होता है, इस विषय में अज्ञानी न रहो। लेकिन जो परमेश्वर इस विषय में बता रहा है उसको तुम ध्यान से सुनो। क्या होता है जब हमारी मृत्यु होती है। आपने कभी न कभी इस विषय में जरूर सोचा होगा, कभी न कभी जरूर उस पर विचार किया होगा कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा। अब ये बहुत कुछ इस पर निर्भर रहता है कि मृत्यु से पहले हमारे जीवन में क्या होता है, मृत्यु से पहले मेरे जीवन के साथ क्या होता है, मृत्यु से पहले मेरा जीवन क्या है। इस पर निर्भर करता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। और इसलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य जाति को 2 समूह में बांटा गया है। बाइबल मनुष्य जाति को 2 समूह में बांटती है, बचाए हुए लोग और खोए हुए लोग। इस खंड में पौलुस खोए हुओं के लिए कहता है जिनके पास आशा नहीं है। मृत्यु के समय जो मानव जाति है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो बचाए हुए लोग और दूसरे खोए हुए लोग। खोए हुए लोग वो हैं जो बिना आशा के हैं, जो बिना प्रभु के हैं। अब यहाँ पर पौलुस इन 2 ग्रुप्स के विषय में, इन 2 समूह के विषय में बताता है। जो विश्वास में हैं
पहली बात जो विश्वास में है। अब यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 8वें पद में भी कहा गया है, इसलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है कि जो विश्वास में है वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। वो लोग मृत्यु के तुरंत बाद परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी एट होम विद द लॉर्ड। वो अपने इस देश से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तुरंत परमेश्वर के समीप वो पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जो पौलुस कहता है, देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। ये पौलुस बता रहा है जो विश्वास में है मृत्यु के बाद तुरंत अपनी देश से अलग होकर परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। अब पौलुस इसके विषय में अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जो फिलिपियों 1 अध्याय 21 से 23 पद में हम पाते हैं। वहां पर पौलुस कहता है कि मर जाना भी मेरे लिए लाभ है, मैं तुम्हारे बीच में रहूं या तुमसे अलग होकर परमेश्वर के समीप चले जाऊं, मेरे लिए दोनों लाभ ही लाभ है, क्योंकि मृत्यु मुझे अपने शरीर से अलग करके परमेश्वर के समीप ले आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से ये प्रतिज्ञा की, जो हम लूका उसके 23 अध्याय और 43 पद में पाते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब ये जबरदस्त है। अब 14वें पद में पौलुस कहता है, जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु में सो गए हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। अब यहाँ पर जो शरीर है, जो देह है जिसको दफना दिया गया है, वो पुनरुत्थान की आशा में है। और जो हमारा खंड है, ये खंड इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेगा तो प्रभु यीशु मसीह उनको अपने साथ ले लेगा। जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर उन लोगों को जो यीशु में सो गए हैं, जो विश्वास में हैं, यीशु मसीह के साथ उनको लेकर आएगा। जो भी यीशु मसीह में सो गए हैं, जो विश्वास में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और विश्वास में उनकी मृत्यु हुई है, वो उस दिन पुनरुत्थान की देह को प्राप्त करेंगे। और यीशु मसीह में जो लोग सो गए हैं वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान की सामर्थ दी, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जिलाया, उसी प्रकार से ये जो सारे लोग जो विश्वास करते थे और विश्वास में ही उनकी मृत्यु हुई, उस दिन देह में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और वो परमेश्वर के समीप आएंगे। आज हम देखते हैं मृत्यु के चिन्ह को, आज हम मृत्यु को हर जगह देखते हैं। उसके चिन्ह को हम कब्र के पत्थर पर देखते हैं, हम मेमोरियल ग्राउंड्स में देखते हैं, मार्कर्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं। ये सारी बातें हमें उस कब्र के स्थान में, कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में इन बातों को स्मरण दिलाती है कि ये मृतक स्थान है, ये दफनाने का स्थान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ये जो दफनाने का स्थान है एक दिन पुनरुत्थान का स्थान बन जाएगा। जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में अंत के दिनों में आएगा तो जो विश्वास में थे, जिन्होंने विश्वास किया था, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे और उस
स्थिति में, उस हालत में उनकी जो मृत्यु हुई है, उस दिन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में वो उठा लिए जाएंगे और वो उस शरीर को प्राप्त करेंगे जो शरीर अविनाशी है, जो शरीर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को मिला, वो जो विश्वास करते हैं। दूसरा समूह जो पौलुस यहां पर हमें बताता है, फॉर द लॉस्ट, जो विश्वास में नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, दोज हू आर विदाउट क्राइस्ट, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, उनकी जब मृत्यु होगी वो तुरंत पीड़ा के स्थान में नरक में प्रवेश करेंगे और न्याय के दिन तक वहीं रहेंगे, हमेशा के लिए दोषी ठहराए जाएंगे और आग की झील में डाल दिए जाएंगे। यह है दो समूह। मृत्यु के बाद क्या, यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप में बता रहा है क्या होता है जब हमारी मृत्यु होती है। विश्वासी की जो मृत्यु है वो तुरंत उसे परमेश्वर के स्थान में पहुंचाती है। जो अविश्वासी है, जिसने विश्वास नहीं किया है, जो बिना आशा के हैं, जो खोए हुए हैं, मृत्यु के तुरंत पश्चात पीड़ा के स्थान में, नरक में और आग की झील में डाल दिए जाते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 पद से 15 पद तक स्पष्ट करता है। वहां पर लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। पद 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक पुस्तक और खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरेओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरेओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरेओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। पद 15 ध्यान से सुने, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाल दिया गया। अगर ये बातें सच्ची हैं कि जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उससे आग की झील में डाल दिया गया, क्या होता है मृत्यु के बाद उन लोगों का जिन्होंने विश्वास नहीं किया है? आग की झील में डाल दिया जाता है। अगर ये बातें सच्ची हैं तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारे जीवन के लिए यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उससे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने प्रियों को, अगर हम उनको देखना चाहते हैं बादलों में, उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उनको भी समझाएं, सिखाएं, बताएं ताकि वो भी प्रभु पर विश्वास करें। अब इस खंड के आधार पर जैसे मैंने बताया हम दो बातों को देखेंगे। पहली बात आज जिसे हम देखेंगे, क्या होगा जब प्रभु दोबारा आएगा। What happens when Jesus returns? जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में दोबारा आएगा तो क्या होगा। अब इस बात से हमें उत्साह मिलता है कि हमारे जो लोग बचाए हुए हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस अंत के दिन जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन क्या हम उन्हें देखेंगे या नहीं देखेंगे उसके विषय में अभी पौलुस इस खंड में उत्तर नहीं देता है। लेकिन ये उत्तर, ये जो जवाब है इस प्रश्न का, ये प्रमुख प्रश्न से जुड़ा हुआ है और उसका जवाब हमें यहाँ पर मिलता है। क्या होगा जब प्रभु दोबारा आएगा?
क्या हम अपने प्रिय लोगों को फिर से देखने पाएंगे? उसका उत्तर अभी पौलुस नहीं देता है, लेकिन पौलुस हमें इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता है, जिस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि क्या हम अपने प्रियों को देखने पाएंगे? क्या होगा जब प्रभु तुम्हारा आएगा? ये प्रमुख प्रश्न है और पौलुस इस पर ध्यान देता है। हमने बहुत सी भविष्यवाणियों के विषय में, बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं उनके विषय में हमने पढ़ा होगा और उनके विषय में हम जानते भी होंगे। देशों और राष्ट्रों का हमने अध्ययन किया होगा कि कैसे जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अग्रसर हो रहे हैं, प्रभावशाली लोग खड़े हो रहे हैं, शासकों का राज्य चल रहा है। इनके विषय में हमने अध्ययन किया होगा, जानकारी हमने प्राप्त की होगी। भविष्यवाणी के संबंध में, द्वितीय आगमन के संबंध में पुस्तकों का हमने अध्ययन किया होगा। इस्राएल देश में जो घटनाएं आज घट रही हैं उनके विषय में हमने अध्ययन किया होगा। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसके विषय में हम जानकारी रख रहे हैं। ये सब उस द्वितीय आगमन की तैयारी के विषय में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है। इन सारे विषयों का हमें ज्ञान है और ये ज्ञान हमें इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन पौलुस इस खंड में इन बातों का वर्णन नहीं कर रहा है। इन भविष्यवाणियों का, इन राष्ट्रों का, इन पुस्तकों का, इन शासकों का, मिडिल ईस्ट का, इस्राएल का, इनका वर्णन नहीं कर रहा है। वो इससे अधिक गहरी और बुनियादी बात पर ध्यान दे रहा है, और वो बुनियादी बात यह है, क्या वास्तविक रूप में होगा जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। इस पर वो ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये बुनियादी प्रश्न है, ये बुनियादी विषय है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा तो क्या होगा। आज आए, कल आए या 1000 वर्षों के बाद आए, चिन्ह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक उसका द्वितीय आगमन महत्वपूर्ण है। और इसलिए पौलुस इस खंड में बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो 6 बातें होंगी। इन पर पौलुस ध्यान देता है और वो कहता है कि हमें इन बातों के लिए अपने आप को तैयार करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो क्या होगा। वो इस खंड में 6 बातों को बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अंत के दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर आएगा तो 6 घटनाएं घटेंगी, 6 बातें होंगी। बड़े संक्षिप्त में पहली बात जो हम पद 16 में पाते हैं, स्वर्ग से उतरेगा आप ही। वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा। पद 16 में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। For the Lord himself will come down from heaven। जो एम्फसिस है, जो जोर है, वो उस शब्द पर है, आप ही, हिमसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह अपने आप, खुद ही, स्वयं आप ही उतरेगा। कोई दूसरा व्यक्ति उसके स्थान में नहीं उतरेगा, कोई स्टैंड इन पर्सन उसके स्थान में नहीं उतरेगा, कोई उसके समान दिखने वाला इस संसार में नहीं उतरेगा, कोई स्वर्गदूत उसके बदले इस पृथ्वी के ऊपर नहीं उतरेगा, कोई गेस्ट होस्ट उसके बदले इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा, कोई पुराने नियम का जो संत है वो इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह आप ही उतरेगा। The Lord himself will return. He will bodily and personally return to the earth। वो अपनी देह में व्यक्तिगत रूप से इस पृथ्वी के ऊपर उतरेगा। ये जबरदस्त बात है।
बहुत से लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके द्वितीय आगमन के विषय में कहते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर एक बुनियादी बात को हमारे सामने रख रहा है कि वो आप ही इस पृथ्वी पर उतरेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ 40 दिनों के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए प्रेरितों के काम के 1 अध्याय से 11 पद में, और कहने लगे चेलों से, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जबरदस्त। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उसका होता है, चेले देख रहे हैं, वहां पर स्वर्गदूत उनको ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम इसे ऊपर जाते हुए देखते हो, उसी प्रकार से यही यीशु, द सेम जीसस विल रिटर्न, वो दोबारा इस संसार में आएगा। 3 शब्द अंग्रेजी में, द सेम जीसस। हिंदी में 2 शब्द हैं, यही यीशु। यही यीशु जिसका जन्म बेथलेहम में हुआ था, वही उतरेगा। यही यीशु जिसका पालन पोषण नासरत नगर में हुआ था, यही उतरेगा। यही यीशु जो गलील में घूमता फिरता था, यही उतरेगा। यही यीशु जिसने लोगों को चंगाई दी, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसके विषय में भली भली बातें कही गई, जिसने सुसमाचार को बांटा, यही यीशु जिसको ठुकराया गया, यही यीशु जिसको नकारा गया, यही यीशु जिसके ऊपर दोष लगाए गए, यही यीशु जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, यही यीशु जिसको उस कब्र में दफनाया गया, यही यीशु जो तीसरे दिन जी उठा, यही यीशु जो 40 दिनों तक दिखाई दिया, यही यीशु 40 दिनों के बाद परमेश्वर के पास उठा लिया गया, और यही यीशु जो पिछले 2000 वर्षों से परमेश्वर के सिंहासन में उसके दाहिने हाथ में बैठा है, वही आएगा। यही यीशु आएगा और अन्य कोई नहीं। यही यीशु, द सेम जीसस जिसको हमने ठुकराया था, जिसको हमने नजरअंदाज किया था, जिसको हमने घृणा की थी, वही यीशु आएगा। यही यीशु जो हमारी देह का सिर है, यही यीशु जो कलीसिया का सिर है, यही यीशु जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है, उसका निर्माण किया है, यही यीशु जो स्वर्ग में गया और स्वर्ग में से आएगा, यही यीशु जिसने हमको बचाया है, यही यीशु जिससे हम प्रार्थना करते हैं, यही यीशु जो हर मरने वाले व्यक्ति की आशा है, यही यीशु जिसके विषय में आज हम प्रचार करते हैं, वही आएगा। ये दावे उन सारी बातों को झूठा ठहराते हैं जो अपने आप को आने वाला मसीहा कहते हैं। आदि से कई लोग प्रकट हुए और कहने लगे कि हम मसीहा हैं, हम द्वितीय आगमन वाले यीशु हैं, द्वितीय आगमन में हम आए हैं। ये सारे दावे उन लोगों को झूठा ठहराते हैं, और बहुत से लोग उन लोगों का अनुसरण भी करते हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मैं द्वितीय आगमन का यीशु हैं। भरमाए गए लोग, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि वही यीशु जो 40 दिनों के बाद उठा लिया गया, वही यीशु स्वर्ग से उतरेगा। द सेम जीसस, यही यीशु, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। यही यीशु जिसको ठुकरा दिया गया था, यही यीशु जो पहली बार एक मेमने के रूप में आया, लेकिन द्वितीय आगमन में वो एक सिंह के रूप में आएगा। यही यीशु जिसको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ा, यही यीशु
उस दिन न्याय करने के लिए आएगा। यही यीशु जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यही यीशु अब मुकुट पहनकर द्वितीय आगमन में आएगा। यही यीशु जिसके विषय में लोगों ने ठट्टा उड़ाया और कहा यह यहूदियों का राजा है, लेकिन यही यीशु है जो आएगा और वो राजाओं का राजा कहलाएगा। द सेम जीसस इज कमिंग अगेन, और कोई दूसरा नहीं, कोई लुक अलाइक नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई ओल्ड टेस्टामेंट का सेंट नहीं, यही यीशु। ये जबरदस्त सच्चाई पौलुस प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में हमारे सामने रखता है। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर बताता है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा। बड़ा शब्द सुनाई देगा पद 16 में, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। वो बड़े साज सज्जा, बड़े बैंड बाजे तैयारी के साथ आएगा, अधिकार के पुकार के साथ वो इस संसार में आएगा, महिमा की आवाज के साथ इस संसार में आएगा, विजय धुन के साथ वो इस संसार में प्रवेश करेगा। एक बड़ा शब्द सुनाई देगा, लोग जानेंगे, सुनेंगे, अधिकार के पुकार के साथ, महिमा की आवाज के साथ, और जो विजय धुन है उस विजय धुन के साथ वो प्रवेश करेगा। एक बड़ा शब्द सुनाई देगा। तीसरी बात, मरे जी उठेंगे, जो हम पद 16 में देखते हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब पौलुस यहाँ पर जो थिस्सलुनीके की कलीसिया है उनको ये समझाता है, क्योंकि इस कलीसिया के लोग ये चिंता कर रहे थे कि जो उनके प्रिय लोग हैं, जो प्रभु में विश्वास करते थे, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया था और प्रभु की संगति में बढ़ रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका क्या होगा। इसलिए पौलुस उनको हिम्मत और ढांढस देता है और उनको बताता है कि चिंता मत करो, द डेड इन क्राइस्ट राइज फर्स्ट। जो प्रभु में सोए हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। प्राथमिकता, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उनकी मृत्यु हो गई है, उनके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। जो प्रभु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। दो शब्दों में ध्यान दे, मसीह में, इन क्राइस्ट, ये विश्वासियों का पुनरुत्थान है। ये विश्वासी लोग जो मसीह में हैं वे पहले जी उठेंगे, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं वो कब्र में ही रहेंगे। केवल विश्वासी जो मसीह में मरे हैं, जो प्रभु में सोए हैं, वे पहले जी उठेंगे, विश्वासियों का पुनरुत्थान। लेकिन जो प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु में बिना विश्वास किए हुए मरे हैं, अविश्वासी हैं, वो कब्रों में रहेंगे। महाश्वेत सिंहासन के न्याय के समय तक वो कब्रों में ही रहेंगे। दो पुनरुत्थान का वर्णन पौलुस कहता है, इन क्राइस्ट एंड विदाउट क्राइस्ट। जो मसीह में है उनका पहले पुनरुत्थान होगा, वे पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में नहीं है 1000 वर्ष के बाद जब महाश्वेत सिंहासन में उनका न्याय होगा, उस समय 1000 वर्ष के अंतराल के बाद वे जी उठेंगे न्याय के लिए। जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, वो अविश्वासियों से 1000 वर्ष पूर्व जी उठेंगे, जिससे प्रभु के साथ संगति करें। इसे समझना है, ये खंड कह रहा है कि मसीह में सब विश्वासी, ये खंड इस बात को बता रहा है
कि जो भी यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में सब विश्वासी हैं, जो 2000 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 1500 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 1000 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 500 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 100 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 50 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 10 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 5 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 1 वर्ष पूर्व मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 1 महीने पहले मरे हैं वो जी उठेंगे, जो 1 हफ्ते पहले मरे हैं वो जी उठेंगे, जो कल मरे हैं, आज इस वचन को सुनने से पहले मरे हैं वो जी उठेंगे। सबके सब मृतकों का वास्तविक पुनरुत्थान होगा। जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वे सब के सब जी उठेंगे, अपनी देह में वो जी उठेंगे। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया था, पुनरुत्थान उसको दिया था, उसी प्रकार से ये लोग भी जी उठेंगे। वे सब लोग जिनकी मृत्यु समुद्र में हुई थी, जिनकी मृत्यु नदी में हुई थी, जिनको दफनाया गया था, जिनको जलाया गया था, जिनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, जिनकी मृत्यु कैंसर के द्वारा हुई थी, यहां तक कि जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के द्वारा हुई थी, जलने के द्वारा हुई, दुर्घटना के द्वारा हुई, वे सब के सब नए देह के साथ, नई बॉडी के साथ जी उठेंगे। दोबारा मरने के लिए नहीं, लेकिन हमेशा जीवित रहने के लिए। कब्र अंतिम स्थान नहीं है। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। चौथी बात जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पद 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जबरदस्त, कॉट अप, बादलों में उठा लिए जाएंगे। जो शब्द है वह कॉट अप, टू सीज, टू स्नैच, टू टेक अवे, चेंज ऑफ लोकेशन, लिफ्टेड ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी में से उठा लिए जाएंगे। स्थान का बदलना, पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। यह शब्द उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब यह है कि जो जीवित विश्वासी हैं उनका स्थान बदल जाएगा, वो पृथ्वी पर में से उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर उस चुंबक की ताकत से उनको खींच लेगा और पृथ्वी पर से अपने साथ बादलों में ले लेगा। चेंज ऑफ लोकेशन, उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। कैसे होगा? आग झपकते ही, जैसे आग झपकी वैसे जितने भी विश्वासी हैं जो जीवित हैं, अंत के दिनों में प्रभु विश्वास करते हुए अंत के दिनों में रहे हैं, वो पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे। आप खाना बना रहे हो, देखते देखते आप हवा में उड़ रहे होंगे। आप रोटी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, देखते देखते आप हवा में उड़ रहे होंगे। आप नहा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन देखते देखते हवा में उड़ रहे होंगे। 30,000 फीट ऊंचाई में हवा में उड़ रहे होंगे। प्रभु जानता है उसके कौन लोग हैं, उसके कौन विश्वासी हैं। उनको प्रभु जानता है कि कौन उसका अनुसरण कर रहे हैं। अंत के दिनों में कौन विश्वास योग्य बना रहा है। अंत के दिनों में इन 7 बातों को किसने अपने जीवन में बना के रखा, उनको जानता है। इसलिए जैसे आग झपकेगी, जो विश्वासी लोग हैं यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। 5वीं बात जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, उनके साथ प्रभु से मिलेंगे।
पद 17 कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सब प्रभु के साथ सदा रहेंगे। कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 3 मुख्य शब्द, मीट द लॉर्ड, विद द लॉर्ड, प्रभु से मिलें, प्रभु के साथ सदा साथ रहेंगे। यही प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यही बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हवा में प्रभु से मिले और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मरते हुए डाकू से क्रूस के ऊपर प्रभु ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहाँ है स्वर्ग लोक? जहां यीशु है। स्वर्ग की महिमा सोने की सड़कें नहीं है, स्वर्ग की महिमा मोतियों के दरवाजे नहीं है, स्वर्ग की महिमा जीवन की नदी नहीं है, स्वर्ग की महिमा यीशु मसीह है। जहां वो है वहां स्वर्ग है। वहीं हम सबके लिए हैप्पी मीटिंग स्थान है, वहीं हम सबके लिए मिलने का स्थान है। यीशु को देखेंगे फेस टू फेस, आमने सामने, व्यक्तिगत रूप से हम उसके साथ रहेंगे। छठी और अंतिम बात, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पद 17 और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है? हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो हमारे प्रिय लोग हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, वो बादलों में उठा लिए जाएंगे, उनका पुनरुत्थान होगा। और जो हम जीवित लोग हैं, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और हम उन सब से मिलेंगे और प्रभु से भी मिलेंगे। उन सारे लोगों के साथ जो शताब्दियों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनसे मिलेंगे। जो प्रत्येक देश में से आया हुआ है, प्रत्येक राष्ट्र में से आया हुआ है, प्रत्येक जाति में से आया हुआ है, प्रत्येक भाषा में से आया हुआ है, प्रभु के साथ उन सब लोगों से हम मिलेंगे। यही है फैमिली रियूनियन। परमेश्वर के बच्चे जो सारी शताब्दियों में से आए हुए हैं, उनके साथ मिलेंगे। जो हर देश से, हर भाषा से, हर जाति से आया है, उनके साथ हम मिलेंगे। यही मसीह लोगों ने हमेशा से विश्वास किया है। हम इस आशा से दफनाते हैं अपने प्रियों को कि जब प्रभु आएगा वो अविनाशी देह में जीवित होंगे। यीशु में सो गए हैं इसलिए क्योंकि वो फिर से जागेंगे। मृत्यु विश्वासियों के लिए अंत नहीं, लेकिन महिमामय आरंभ है। ये पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हम सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। जो इंग्लिश शब्द सेमेट्री है, उसका अर्थ है द स्लीपिंग रूम, सोने का कमरा। इसलिए मसीह में जो मरते हैं वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा वापस जीवित होते हैं, अविनाशी शरीर को पाने के लिए, सदा सदा काल के रहने के लिए। वे मरते नहीं हैं, वो स्लीपिंग रूम में हैं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आए, उनकी आंखें खुल जाएं और बादलों में उठा लिए जाएं और हम सब यीशु के साथ उनसे मिले और हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ रहें। प्रभु का दोबारा आना, प्रभु का द्वितीय आगमन सत्य और शीघ्र है। प्रिय मित्रों,
उसका जो द्वितीय आगमन है, उसका जो दोबारा आना है, ये सत्य है और बहुत निकट है। ये अद्भुत घटना कभी भी हो सकती है। इसलिए जिस भी परिस्थिति में से आज आप गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति दुखमय हो सकती है, कष्टमय हो सकती है, असहनीय हो सकती है, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है, क्योंकि उसका आना शीघ्र है। और जो उसमें विश्वास करते हैं वो पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे, अपने प्रिय से मिलेंगे, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह की समीपता में रहेंगे। यह धन्य आशा कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, जो भी हमारे प्रिय लोग दफना दिए गए थे, मसीह में सोए थे, प्रभु में सोए थे, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी, वे पहले पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। और हम जो जीवित हैं, जो अंत तक विश्वास में बने रहेंगे, वो सारी की सारी बातें जो पौलुस इस पत्री में हमें बताता है कि हमें अंत के दिनों में कैसे रहना है, उन बातों के आधार पर अगर हम अंत तक बने रहते हैं, तो जो हम जीवित हैं विश्वास में, यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा ले जाएंगे, जिससे कि हम अपने प्रियों से मिलें और प्रभु से मिलें और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करें। प्रिय मित्रों, आज आप कठिन परिस्थितियों में से होकर जा रहे हो, आपकी परिस्थिति भयानक हो, दर्दमय हो, कष्टमय हो, असहनीय हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है, लेकिन ये सारी बातें केवल कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है, उसका आना निकट है, शीघ्र है और सत्य है। और जब वो आएगा, आग झपकते ही हमारे दर्द दूर हो जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और हम उसके साथ बादलों में उठा ले जाएंगे। हमारा स्थान बदल जाएगा, हम पृथ्वी में से उठा लिए जाएंगे और बादलों में यीशु मसीह के साथ सदा सदा काल तक रहेंगे। वो है स्वर्गलोक, जहां प्रभु यीशु मसीह है। जहां प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना, उसकी संगति में रहना आनंद की बात है, आशीष की बात है। मित्रों, आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, अपने जीवन को उसको नहीं दिया है, तो यह समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें, जिससे कि हम बचे हुए लोग कहे जाएं, हम बचा लिए जाएं, जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में आए, हम उसके साथ बादलों में उठा ले जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि अपने घरों में अपने परिवार के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे सामने एक धन्य आशा रखी है। तेरा जीवित वचन है जो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है और वो कैसे आएगा, उन सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कि हमें आशा मिले, जिससे कि हमें हिम्मत मिले, जिससे कि इन अंत के दिनों में हम बने रहें, टिके रहें और विश्वास योग्य बने रहें और तेरी बाट जोते रहें। पिता परमेश्वर, तुम्हें समान हमारी सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को तेरे हाथों में नहीं सौंपा है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि वो आज इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपे, तुझे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, जिससे कि पिता परमेश्वर वो भी उन अंत के दिनों में जब तेरा द्वितीय आगमन हो उठा लिए जाए। हम धन्यवाद देते हैं
तेरी तमाम आशीष मिले। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इस समय हर एक परिवार को पिता परमेश्वर अपने लहू के बाड़े में रख, जिससे कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी उनके समीप भी ना आए। हम प्रार्थना करते हैं जो भी तकलीफ में, बीमारी में है, कोरोना से ग्रस्त हैं, पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उन्हें बीमारी से मुक्त कर, स्वस्थ शरीर प्रदान कर, जिससे कि वो स्वस्थ हो सके। हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार तुझ में सुरक्षित पाए जाए। आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तेरे वचन को सुन रहा है, पिता परमेश्वर जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में दूर हो सके। जो भी उनकी आवश्यकता है, तेरे खजाने से पूरा हो। हम फिर से प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक के ऊपर तेरी आशीष रहे। आज पूरे दिन तुम्हें रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।